नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में जुटे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने भी मैनपुरी जैसी महत्वपूर्ण सीट सदस्य गौरव नंद को चुनाव मैदान में उतारा है। अगर उनके बारे में झांक कर देखें तो गौरव नंद भगत सिंह जन सेवा क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने बीटेक, MBA, LLB की पढ़ाई कर रखी है। उनका मानना है कि शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है और कई शिक्षा ही है जो हमारे लिए कई दरवाजे खोल देती है। देखिए, बहन जी का आज जन्मदिन भी है। बहन जी का सही जो सम्मान होगा और बहन जी का सही जो हम जनता के प्रति जो उनके प्रति सम्मान होगा वो वही है। बहन जी ने आज कहा है कि आप विजयी होके आइए, यही हमारे लिए जन्मदिन की सबसे बड़ी शुभकामनाएं हैं। और हमारा जो मिशन होगा हम सब लोगों का प्रदेश स्तर पे, वो बहन जी को अगली बार मुख्यमंत्री बनाने का होगा। एक क्वेश्चन ये है कि आप क्या मुद्दे होंगे जो जनता के बीच में जाएंगे? जैसे माना जाता है महंती समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ठीक है ना, तो आप कैसे अपने आप के मुद्दों को प्रेजेंट करेंगे? देखिए, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है या गढ़ था या अब किसका है, ये चीज़ें अब बहुत कुछ बदल चुकी हैं। इतिहास इस प्रदेश में ही नहीं, अब बाहर भी लिखे जाने लगे हैं। जनता अब जागरूक होने लगी है। उसका कारण ये है कि जो देश की सबसे बड़ी आबादी का जो वर्ग है वो युवा है, वो जागरूक होना शुरू हो गया है। उसको पता है क्या मुद्दे होने चाहिए और किन मुद्दों की बात उनके साथ की जानी चाहिए। जो परंपरागत राजनीति थी कि एक नेता पार्टी बदल के वही सब खेलता रहता था और पूरी राजनीति को एज ग्रांटेड या इस तरीके से लेता था कि कोई उनसे क्वेश्चनिंग नहीं होगी। अब जनता ने प्रत्याशी या कोई भी उनका विधायक या सांसद उसको जिम्मेदार मानती है। तो अब जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं जो वास्तव में केवल हमारे नहीं, जो आपके मुद्दे हैं, मीडिया वालों के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, हर एक इंसान के मुद्दे हैं। वो किसी वर्ग का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी व्यवसाय से जुड़ा हो, किसी नौकरी से जुड़ा हो, जिसमें शिक्षा, टैक्स के मुद्दे, पब्लिक टैक्स पेयर्स का मनी कैसे स्पेंड होना चाहिए, पब्लिक मनी पे किसका होल्ड होना चाहिए, इलाज के लिए कैसा होना चाहिए। कोरोना में अपनी स्थिति देखी नहीं, देश की बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन कोरोना में देश की क्या हाल हो गई, क्या क्या आंकड़े छुपाए गए। आदमी को खुद अपनी इलाज की व्यवस्था करनी पड़ी है। इसमें तो वो भी आजकल तंत्र फेल हो गया जिनके पास पैसे थे, क्योंकि हम लोग ने राजनीति का भाव उस तरफ मंदिर मस्जिद की तरफ उस तरफ मोड़ दिया है जहाँ पर इलाज की, पढ़ाई की ये व्यवस्थाएं करी ही नहीं गई। आज जनता में जरा सा मुद्दा आता है तो त्राही त्राही हो जाती है। चाहे वो कोरोना की देखी, वो वक्त दूर नहीं है। अगर हमने जो पब्लिक मनी जो वेस्ट हो रहा है, हमारा प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सारी इकोनॉमी आपके कुछ गिने चुने उद्योगपति मूव करेंगे। तो इसको देखते हुए जो सही सम्मान किसी वर्ग को या किसी पार्टी में मिल सकता है या इन मुद्दों को रिप्रेजेंट हो सकता है हर वर्ग का, वो बीएसपी है। अच्छा, एक गौरव जी, एक क्वेश्चन पूछेंगे। आप चूंकि बाम से तो जुड़े हैं, बहुत मिशनरी आदमी हैं बीएसपी के। जिस तरह से बाबा साहब ने